किसी ने बड़े काम की बात कही है कि सुखी रहने में कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन हम सुखी हैं ये दुनिया को दिखाने में ढेर सारा पैसा खर्च हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक प्लेन से संबंधित है। विमान के अंदर की घटना है। जो विमान दिल्ली से कलकत्ता की उड़ान के लिए तैयार था, लोग बैठ गए थे। तब तक उसमें एक भद्र महिला आती हैं। वो बैठती हैं सीट पर, और जब वो देखते हैं कि उनके बगल वाले जो पैसेंजर हैं उनके दोनों हाथ नहीं हैं, तो असहज हो जाती हैं। वो अनकम्फर्ट फील करती हैं। वो एयर होस्टेस को बुलाती हैं और कहती हैं, देखिए मेरे बगल जो बैठे मैं इनके साथ यात्रा नहीं कर सकती, आप ऐसा करिए मेरी सीट बदलवा दीजिए। तो एयर होस्टेस कहती है, ठीक मैडम बैठिए, थोड़ी देर बैठिए, अभी आपके लिए व्यवस्था करेंगे, आपकी सीट चेंज करवा देंगे, चिंता मत करिए। तो थोड़ी देर चलता, वो कहते हैं थोड़ा उड़ान भरने दीजिए, प्लेन को चलने दीजिए, फिर करवाते हैं। फिर थोड़ी देर हो जाता है, फिर वो महिला उसको थोड़ा सा एयर होस्टेस बुलाती हैं और कहती तुम्हें समझ में नहीं आया, हमने तुमने कहा था। तो आसपास के जो यात्री होते हैं वो भी देखने लगते हैं। हालांकि पहली बार जो यात्रा हुई थी उसमें जो वो पुरुष बैठे हुए थे कोई किताब पढ़ रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन दूसरी बार जब थोड़ा बात तेज हुई तो उन्होंने ध्यान दिया। उनको लगा कि ये कुछ ऐसा चल रहा है कि महिला नहीं बैठ सकती, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, वो अपना काम करते रहे। बाकी जो लोग थे वो सब समझ गए लेकिन कि ये महिला इनके साथ यात्रा नहीं कर सकती। तो एयर होस्टेस ने कहा, मैडम चिंता न करिए, व्यवस्था बन रही है, अभी जैसे होगा बस थोड़ा समय दीजिए, अनाउंस करते हैं आपको, आपकी सीट बदलवा देंगे। फिर तीसरी बार वो जब थोड़ा समय और बीता तो कहती है, मैडम आप चिंता न करिए, बिजनेस क्लास में व्यवस्था हो गई है, अभी आपकी समस्या को हम थोड़ी ही देर में हल कर रहे हैं, आप घबराइए मत, थोड़ा सा सब्र रखिए, धैर्य रखिए। और थोड़ी देर बाद कैप्टन आता है और वो उन जो सज्जन पुरुष बैठे हुए थे उनको सम्मान के साथ उठाता है कि सर चलिए, आप चलिए यहाँ से, आपके लिए बिजनेस क्लास में हमने व्यवस्था कर रखी है। अब जो महिला थी वो सोच रही थी तो हमारे लिए व्यवस्था हुई होगी, लेकिन जब वो उनको उठाता है तो वो उनका सर नीचे हो जाता है, वो देखने लगती हैं, थोड़ा सा चौंक भी जाती हैं, विस्मय में पड़ जाती हैं। तब जब उनको उठाता है वो और सम्मान के साथ ले जाता है तो अन्य यात्रियों से उनका परिचय करवाते हैं। वो कहते हैं कि देखिए भाई, ये जो सज्जन जिनके हाथ नहीं है ये सेना में कर्नल के पद पर थे और सेना के लिए दुश्मनों से लड़ते हुए इन्होंने अपने दोनों हाथों को कुर्बान कर दिया, इन्होंने हमारे देश की रक्षा की है। हम इनको यहाँ से वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं, और लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। और वो जो सेना के पुरुष थे, जो भद्र पुरुष बैठे थे, वो भी अपने अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि चलिए मैंने जो हाथ कुर्बान किया वो कुर्बानी हमारी बर्बाद नहीं गई। अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारा सम्मान कर सकते हैं। एक जो महिला है अगर वो मेरे साथ नहीं बैठ सकती, कोई बात नहीं, वो उनका अपना नज़रिया है, लेकिन ज़्यादातर लोग हमारे लिए साथ खड़े हैं। और वो ले जाकर के उनको सम्मान के साथ वहाँ पर बैठा देता है। और ये महिला फिर बहुत शर्म महसूस करती हैं, दूसरे लोगों से आंखें नहीं मिला पाती, जब उनको पता चलता है ये इतने महान हैं, ये हमारे देश के लिए ऐसे किए। और वो सर नीचे किए हुए बैठी रहती हैं, और जब वहाँ पर प्लेन उतरता है धीरे से उतर करके चली जाती हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ये हमें ये सिखाती है कि हमें किसी की सूरत नहीं सीरत देखनी चाहिए, उसके अंदर क्या गुण है वो देखना चाहिए। अगर हम लोगों की सीरत को देखना शुरू करेंगे, परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। याद रखिए, हमारे देश के लिए जो हमारे जवान अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारा दायित्व है कि हम उनका सम्मान करें, जहां पर मिलते हैं हम उनको इज्जत दें, क्योंकि वो अपना सब कुछ हमारे देश के लिए लगा रहे हैं और देश के लिए अपने परिवार को छोड़ करके बॉर्डर पर रहते हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो अगर आपको भी जो कहानी आप ये सुन रहे हैं, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आप लोगों की सीरत को देखिए, सूरत पर मत जाइए, लोगों के गुणों को देखिए, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। इस रास्ते पर चल के आप जीवन में सफलता की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो भगवान ने आपको वो सोच दी रखी है, अच्छी सोच के साथ, अपनी मेहनत के साथ भगवान ने जो कुछ आपको दिया हुआ है उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले ना भूलते हैं ना भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।